बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हार गई हैं। बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है बहुत ज़्यादा। सड़कों के ऊपर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी का इज़हार कर रहे हैं। कलकत्ते की एक मस्जिद में आरएसएस के गुंडों ने तोड़-फोड़ करने की कोशिश की है। केरला इंडिया का सबसे खूबसूरत सूबा भी है, तो वहाँ मुसलमान मुज़ाहिमत भी करते हैं। बीजेपी को केरला बहुत खटकता है, चूँकि इनका अपना वहाँ कोई वोट बैंक नहीं है। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हार गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो शिकस्त है वो काफ़ी हैरानकुन है और वहाँ पे जो माहौल है वो भी बहुत अजीबो-गरीब है। बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ बीजेपी के वर्कर्स और जो है सड़कों के ऊपर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी का इज़हार कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं वो गुस्से में भी हैं। ममता बनर्जी ने इब्तिदाई तौर पर ये कहा कि हम इक़्तिदार ही नहीं सौंपेंगे, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये इलेक्शंस रिग्ड थे, मोदी ने जाली इलेक्शन करवाए। उसके बाद लेकिन बहरहाल पावर ट्रांसफ़र पावर तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन एक अफ़सोसनाक बात है कि ये भले मान लेते हैं हम कि आदमी अपने मैंडेट के मुताबिक ही काम करता है, जो कह के वोट लिए होते हैं, उस पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। कलकत्ते की एक मस्जिद में आरएसएस के गुंडों ने तोड़-फोड़ करने की कोशिश की है, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की है और ये भी शायद उसी जश्न का हिस्सा है, जो बीजेपी मगरबी बंगाल में अपनी जीत के नतीजे में मना रही है। उसके अलावा कुछ फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी है। वो फ्रस्ट्रेशन क्या है? वो ये है कि आसाम में अगरचे बीजेपी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री उसको हासिल हुई है, लेकिन वहाँ पर 19 मुसलमान कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन जीते हैं। कांग्रेस के टिकट पे थे, कांग्रेस पिछली मर्तबा 29 सीटें जीती थी, इस मर्तबा 19 सीटें जीती है, लेकिन 19 में से 18 सीटें जो हैं वो मुसलमान कैंडिडेट्स ने जीती हैं और जिसके नतीजे में कांग्रेस को मुस्लिम लीग का नाम भी दिया गया है। उधर केरला में भी जो इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग है उसने 22 सीटें जीती हैं और केरला के अंदर बीजेपी को बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। वहाँ जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, जिसमें 30 नशिस्तें जो हैं मुसलमानों की हैं, 31 क्रिश्चियंस की हैं और 41 के करीब कांग्रेस के पास है और 103 नशिस्तों के साथ ये वहाँ पे गवर्नमेंट बना रहे हैं। बीजेपी का वहाँ कोई मतलब नामो निशान ही नहीं है। केरला इंडिया का सबसे खूबसूरत सूबा भी है। ये वही केरला है जिसके ऊपर बॉलीवुड में, यानी इंडियन पता नहीं क्या बॉलीवुड चॉलीवुड ये कहते रहते हैं, एक थर्ड क्लास की फिल्म इंडस्ट्री है। भले दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाती है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री झूठ बोलते हैं और अदाकार भी सिफर दर्जे के नहीं है। तो वो इस तरह की ड्रामेबाजी करते रहे। मिसाल के तौर पर केरला फाइल्स, केरला स्टोरीज़ और ये जो लव जिहाद का तस्वुर है, ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा है, इसके अंदर केरला को सबसे आगे रखा गया है, चूँकि वहाँ मुसलमान बड़े तगड़े भी हैं और वहाँ मुसलमान मुज़ाहिमत भी करते हैं और बेहतर पोजीशन में भी हैं। लिहाजा बीजेपी को केरला बहुत खटकता है, चूँकि इनका अपना वहाँ कोई वोट बैंक नहीं है। ये जो सूरत हाल सामने आई है, अब मगरबी बंगाल में तो चलो बीजेपी जीती है, लेकिन आसाम के अंदर और फिर केरल में भी जो मुसलमान जीते हैं उसका ये एक हवाले से तो खुशाइंद बात हो सकती है कि मुसलमान वहाँ जीत रहे हैं, इंतखाबात अपनी नशिस्तें जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको हकीकत की नज़र से देखें और फार साइटिंग के तनाजुर में दूरअंदेशी या दूर बीनी के उसमें इसका जायज़ा लिया जाए तो ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए सूरत हाल ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि अगरचे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चूँकि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, लिहाजा मखसूस हलकों में जहाँ मुसलमानों का वोट बैंक ज़्यादा है, मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया। उन कैंडिडेट्स को टिकट देने की वजह से जो स्विंग वोट था या जो जिसको कहते हैं ना डिसाइडर जो होता है, थोड़े से वोट जो होते हैं वो इधर आए और आप वो नशिस्तें जीत गए। लेकिन मजमूई तौर पे जो परसेंटेज है वोट कास्ट की, या कांग्रेस के हक़ में जो वोट कास्ट होते हैं, या मुसलमानों के हक़ में या मुसलमान कैंडिडेट्स के हक़ में जो वोट कास्ट होने थे या हुआ करते थे माजी में, वो कम हुए हैं। मिसाल के तौर पे आसाम में अगर कांग्रेस और मुसलमान वगैरह ये सारे मिल के 28% वोट ले जाया करते थे, तो अब वो 21-22% पर आ गए। केरला में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। बंगाल वगैरह को तो छोड़ ही दें, वहाँ मुसलमान को ख़ास रोल प्ले नहीं कर रहे और अभी दिल्ली में भी यही हुआ है। जो उनकी स्टेट असम्बली के इलेक्शंस हुए थे, मुसलमान 1 करोड़ 42 लाख या 1.5 करोड़ की 3 करोड़ 42 लाख, 3.5 करोड़ आबादी का शहर है दिल्ली, जिसके अंदर कहा यह जाता है कि कमोबेश कुछ 40 से 50 लाख के करीब मुसलमान मौजूद हैं। 40 से 50 लाख मुसलमान जो हैं वो सिर्फ सूबाई असम्बली की या रियासती असम्बली की
3 सीटें ऐसी हैं जो जीतते हैं, जबकि रियासती असम्बली की दिल्ली में 64 नशिस्तें हैं, 64 सीट्स हैं। उसूलन तो अगर आप वहाँ उसका 20% है पॉपुलेशन का, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है दिल्ली की, अगर मुसलमान उसका 20% हैं तो फिर आपको वहाँ सीटें भी उसी हिसाब से जीतनी चाहिए, 15 सीटें तो जीतनी चाहिए आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मजमूई तौर पे भारत के अंदर मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो स्क्वीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। अगरचे मुसलमान कैंडिडेट्स इंतखाबात जीत रहे हैं, चंद सीटें जीत रहे हैं, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज जीत रहे हैं। मजमूई जो वोट बैंक है वो स्क्वीज़ हो रहा है और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन इस तरह है कि जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, जो अजीत दोवल जैसे घटिया लोगों की पॉलिसी है, जो इनकी स्ट्रेटजी है वो यही है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी तादाद में हिंदुओं के बाद कौम बसती है मुसलमान, उसको अक़लियत में बदला जाए। और उसको अक़लियत में कैसे बदला जा सकता है? एक तो तरीक़ा ये है कि आप उनकी जेनोसाइड करें, और दूसरा तरीक़ा जो नरेंद्र मोदी ने एक कैंपेन चलाई थी घर वापसी की, उस कैंपेन को भरपूर तरीक़े से चलाया जाए। उसमें नरेंद्र मोदी बड़े सक्सेसफुल रहे। भारतीय मीडिया में ये बातें आती नहीं हैं, मुसलमान ये बात करते नहीं हैं। असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी जैसे टाउट्स हैदराबाद दक्कन से उठकर इनकी हेल्प करते हैं इसमें। हैदराबाद दक्कन हर दौर में जो इसके बारे में जितनी भी बातें की जाती हैं कि ये कोई इंडिपेंडेंट रियासत थी, ये कोई बड़े तगड़े लोग थे, ये अंग्रेज़ों से लड़े, ये मुसलमानों के बड़े खैर खा थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर दौर में जिसको कहते हैं कासा लेस थे, भले वो हिंदुओं की हुकूमत हो दिल्ली में, भले किसी और की हुकूमत हो, ये कासा लेसी किया करते थे, जूते उठाया करते थे। उसके नाम पे ये अपनी एक अलहदा रियासत छोटी सी लेके बैठे हुए थे। अंग्रेज़ों के आगे जिस बुरे तरीके से इन्होंने सरेंडर किया था, किसी ने भी नहीं किया था। और इन्हीं में से मुसलमान लीडरशिप उठा के हिंदुस्तान में लॉन्च की जाती है, या दूसरे वो जो दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम हैं, अब्दुल्ला शाह बुखारी के बेटे जो हैं, ये सारे टाउट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, हिंदुओं के। और उनकी पॉलिसी जो है वो सिंपल है कि मुसलमानों को स्क्वीज़ किया जाए, जेनोसाइड जहाँ हो सकती है वहाँ जेनोसाइड करो, जहाँ मारा जा सकता है वहाँ मारो, जहाँ डराया जा सकता है डराओ। वो हिंदू जो 2000 साल जूते खाते रहे, बुरे तरीके से ख़राब हुए, मुसलमान पावर में रहे वहाँ, और रहना भी मतलब है ही हम मुसलमानों का इलाका, वो उनका उससे ताल्लुक़ कोई नहीं है। वहाँ वो मुसलमानों को सरेआम मारते हैं, बुरे तरीके से पीटते हैं, डराते हैं। अब हालत ये है, एक हिस्ट्री थी, एक तारीख थी पूरी दुनिया में कि इंडियन मर्द से कोई औरत शादी नहीं किया करती। पूरी दुनिया में ये एक हिस्ट्री है। दुनिया में सबसे कम हिंदू और इंडियन मर्द हैं जिनसे कोई बाहर के मुल्क की या बाहर के इलाके की औरतें शादी करती हैं। ज़ीरो रेशो है, ज़ीरो। पूरी दुनिया में, दुनिया के हर मुल्क के जो मर्द हैं उनसे दूसरे मुल्कों की ख़वातीन शादियां कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे आप इथियोपिया में चले जाएं, सोमालिया में चले जाएं, युगांडा में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, उनके जो मर्द हैं उनसे दुनिया के किसी भी मुल्क की खातून शादी कर लेगी। लेकिन दी इंडियंस आर दोज पीपल जिनसे कोई शादी नहीं किया करता था। ये नापसंदीदा तरीन लोग थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर मुसलमान लड़कियां हिंदुओं से शादियां कर रही हैं, और उसकी वजह ये नहीं है कि हिंदू को बहुत अट्रैक्टिव हो गए या हिंदू मर्द को बहुत बासलाहियत हो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल बात ये है, ये घर वापसी का एक हिस्सा है। ये लव जिहाद शहाद, ये घर वापसी वगैरह, और मुसलमानों की जो नई नस्ल है इस वक्त वहाँ पे, जो मौजूदा नस्ल है, बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है, इंतहाई डरपोक, इंतहाई बुज़दिल और उनके रंग में रंगी हुई है। नतीजा ये है कि ये लोग स्क्वीज़ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं तादाद में। और जो मोदी का एजेंडा है, अगर ये 5 से 10 साल मज़ीद पावर में रह गया, जो उसका प्लान है कि कम से कम मिनिमम 25 साल में हुकूमत करूँगा, तो मुसलमान जो हैं, अगर भारत में फ़र्ज़ करें 40 करोड़ कहा जाता है कि हैं, तो एलानिया मुसलमान 15 करोड़ भी नहीं रह जाएंगे। अभी भी ये सूरत हाल है कि मोदी ने जब पहली दफ़ा पावर में आया था, वो मरकज़ में दिल्ली में जब उसने हुकूमत बनाई थी, तो भारत में एलानिया जो मुसलमान थे उनकी तादाद 40 करोड़ थी, जो कम होकर 33 करोड़ रह गई है एलानिया मुसलमानों की। यानी छुपने शुरू हो गए मुसलमान वहाँ पे। इसका टारगेट है कि इसको 10 करोड़ से मतलब इसे सिंगल फिगर में लेके आना है, ये इसका टारगेट है। और ये तमाम लोगों को बताया नहीं जाता, लेकिन असल में काम ये इस पे कर रहा है। इज़ नॉट, ये कोई जीनियस आदमी नहीं है, ये कोई ज़हीन आदमी नहीं है,
ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बहुत अच्छी प्लानिंग कर सके। जिन लोगों का जिसको कहते हैं डिफेंस एडवाइज़र अजीत अजीत दोवल जैसा अजीब आदमी हो, उनकी क्या अकल होगी? लेकिन बात ये है कि इसमें ये जिसको आप ये कह सकते हैं कि दुःख और अफ़सोस का मकाम ये है कि मुसलमान खुद इनके साथ मिले हुए हैं, टाउट्स हैं, अवैसी जैसे लोग, इमाम जामा मस्जिद जैसे लोग और बहुत बुज़दिल। वहाँ का मुसलमान हर दौर में लड़ता रहा है, हर दौर में लड़ा है। इंदिरा गांधी से ले नेहरू से लेके गांधी तक और उसके बाद भी मुसलमान हर दौर में रेज़िस्ट करता रहा है। बदकिस्मती ये है कि वहाँ का मुसलमान रेज़िस्ट नहीं कर रहा। ये इंतख़ाबात रिफ्लेक्शन है इस बात की। आपको हो सकता है कुछ लोग खुश हों, वाह जी वाह! मुसलमान जीत गए, मुसलमान कैंडिडेट जीत गए, 18 मुसलमान जीत गए, 20 जीत गए, लेकिन उनका वोट बैंक कम हो रहा है और ये वक़्त एक ऐसा आ जाएगा कि ये जितनी अक़लियत में सिख हैं, ये उसी रेंज में रह जाएँगे। होंगे, मुसलमान मौजूद होंगे, लेकिन ये अपने आप को छुपाने लगेंगे। अब भी छुपाते हैं, आगे बहुत ज़्यादा छुपाएँगे। भारत में हालात जो हैं, वो हिंदुओं के अलावा बाकी हर कौम के लिए इंतहाई दगरगू कर दिए गए हैं और मज़ीद किए जाएँगे और यही बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का एजेंडा है।